चरणदीप सिंह और मोहम्मद सुल्तान राठौर, इन दोनों को जाने आने का जो खर्च होगा वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर प्रशासन उपलब्ध कराएगा। चरणदीप सिंह और मोहम्मद सुल्तान राठौर, इन दोनों को जाने आने का जो खर्च होगा वो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर प्रशासन उपलब्ध कराएगा। फर्स्ट टाइम कोई ऐसी सेक्रेटरी आई है जिसने इतना इनिशिएटिव लिया, और ऐसे एलजी साहब और गवर्नमेंट, ये एक कहते हैं नया जम्मू कश्मीर यही है कि आप स्पोर्ट्समैन की कदर की जा रही है और स्पोर्ट्समैन भी मेहनत करने के लिए तत्पर है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे भी ऐसा ही मिलता रहे और हमारे जम्मू कश्मीर से भी ओलंपियन और पैरालंपियन आएंगे। मेरे साथ इस समय चंदीप जी हैं, और हालांकि आपने देखा होगा कि कई बार इनके साथ हमारे चैनल पर जो है इंटरव्यू रहे हैं। हालांकि पहले भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन कर चुके हैं। हालांकि इस बार जो है जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पर प्रोत्साहन किया और इनका हौसला अफजाई की है, और ये इस समय जम्मू कश्मीर के लिए जो है रवाना होंगे और वहाँ पर जाकर जो है तुर्की के अंदर जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलेंगे ताइक्वांडो। और इनसे बातचीत करना चाहेंगे, इस गेम के बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहेंगे। किस तरह से देखते हैं आज जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने आपको प्रोत्साहन किया और आपकी हौसला अफजाई की है, किस तरह से देखते हैं और कितना गर्व महसूस करते हैं? आप जम्मू कश्मीर से हैं और बाहर आप परफॉर्म करने जा रहे हैं, हालांकि पहली बार नहीं कई बार आप परफॉर्म कर चुके हैं, और किस तरह से अपने आप को देखते हैं? बेसिकली मैं थैंक यू करना चाहूँगा सबका, गवर्नर सर, नुजरत सेक्रेटरी मैम, साथ में जितने भी यहाँ पे डिग्नेटरीज मौजूद थे। तो एक सबसे पॉजिटिव वे दिखता है कि अगर पैरा एथलीट्स को भी जो हमारे स्टेट के हेड हैं वो आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी हमारी काउंसिल के मेंबर्स हैं, तो एक पॉजिटिव वे दिखता है कि हाँ, कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे जाके आप भी कुछ अचीव कर सकते हैं बहुत अच्छा। क्योंकि आपकी जब गवर्नमेंट आपके साथ होती है तो आपका और अच्छा परफॉर्म करने का वो होता है, क्योंकि जब तक आपके एंड में बैक सपोर्ट नहीं होती ना, आप जितना मर्जी मेहनत कर लें तो तब तक आप अचीव तो करते हैं, बट जिस लेवल का कर पाओगे वो नहीं होगा। बट जब बैक एंड एक साइड सपोर्ट आ जाती है तो उस टाइम आप ज़्यादा अच्छा अचीव करते हैं, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आगे जाके। किस तरह से देखते हैं कि हाल ही की बात की जाए, जब धारा 370 हटी नहीं थी तो क्या लगता था कि इस तरह से गेम को प्रोत्साहन मिलता था, और अब अगर हट चुकी है तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको भी बढ़ाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, और आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं इस पूरी सब इस चीज़ में? जब मैंने ताइक्वांडो स्टार्ट किया तो हार्डली 1 या 2 साल, मैं 2018 में स्टार्ट किया था आर्टिकल टूटने से पहले, तो तब की फैसिलिटीज़ और अब की फैसिलिटीज़ में फ़र्क आ रहा, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम से देखा नहीं है। मैं पहले स्केटिंग करता था, तो स्केटिंग के बाद जब मैं ताइक्वांडो में शिफ्ट हुआ, मैंने उस टाइम अतुल सर के अंडर कोचिंग स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे जम्मू में तब हम गार्डन में प्रैक्टिस करते थे। बट उसके बाद आस्ते आस्ते जब मेरी चैम्पियनशिप आई तो रिक्वेस्ट की मैम को, तो एक हॉल मिला था प्रैक्टिस करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट हो रही है आस्ते आस्ते, उसमें अभी मतलब जगदम कुछ भी नहीं हो सकता, उसको टाइम लगेगा, बट अच्छे रास्ते में चल पड़ा थोड़ा सा काम। मेरे साथ चंदीप जी के कोच हैं। सर, आप किस तरह से देखते हैं कि आपके जो स्टूडेंट है वो लगातार जम्मू कश्मीर का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं अब जो वर्ल्ड स्तर पर जो है ये अगर राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो एक प्रेजेंट करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर को, तो कितना बड़ा गर्व महसूस होता है? सर, लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं कि चंदीप एशियन चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट है, जो आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अचीवमेंट है। और पहले चंदीप के पास टाइम कम था क्योंकि 2018 में इसने स्टार्ट किया, तो जिस वजह से कुछ मतलब लास्ट में गोल्ड मेडल छूट गया। तो इस बार जो हमारी रेगुलर ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग सेशन, और ये रेगुलर जो बच्चे हैं हमारे जो एथलीट्स हैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, और आपको कभी देखने का मौका मिलेगा ये रेगुलर उन बच्चों से ज़्यादा ट्रेनिंग करता है। और इस बार मैं यही उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि ये गोल्ड मेडल लेके ही आए। और ऊपर से जैसे एलजी साहब ने और हमारी सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुजरत मैम ने बहुत सपोर्ट किया है इस बार, और जिससे हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग इस समय स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, और उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी ही मेडल लेके आएंगे और इससे ज़्यादा। क्या लगता है कि जब सरकार साथ दे तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? सर, जब तक हमें रिवॉर्ड ना दिया जाए तो उस प्लेयर की दिल टूट जाता है, लेकिन अब पहले का टाइम और आज का टाइम मुझे लगता है कि ताइक्वांडो में फर्स्ट टाइम कोई ऐसी सेक्रेटरी आई है जिसने इतना इनिशिएटिव लिया, और ऐसे एलजी साहब
और गवर्नमेंट ये एक कहते हैं नया जम्मू कश्मीर यही है कि आप स्पोर्ट्समैन की कदर की जा रही है और स्पोर्ट्समैन भी मेहनत करने के लिए तत्पर है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे भी ऐसा ही मिलता है और हमारे जम्मू कश्मीर से भी ओलंपियन और पैरालंपियन आएंगे। मेरे साथ चंदीप जी के पिताजी हैं। सर, जाते जाते क्या अपने बेटे को विशेष देना चाहेंगे और कितना गर्व महसूस करते हैं आप कि आपका बेटा जो है लगातार नाम रोशन जो है वो कर रहा है और जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन कर रहा है? हम तो बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। जो भी कर रहा है ये अपने आप पे कर रहा है और अतुल सर कोच साहब इसके कोच हैं और इनके साथ मिलकर कर रहे हैं। हम मनोज शरण जी के बहुत आभारी हैं, धन्यवादी हैं और मैडम जी के जिन्होंने इसको प्रोसीजर करके हमें बुलवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि चंदीप जी थे, उनके कोच थे, उनके पिताजी थे और जिस तरह से लगातार अब हौसला अफजाई की बात करें और नया जम्मू कश्मीर इन्होंने भी यही कहा है और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि अब जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल ने इनकी हौसला अफजाई भी की है और उससे काफ़ी ज़्यादा खुश भी महसूस हुए हैं। जीतेंगे भी इस तरह का उनका कहना था। अब ये देखने वाला समय होगा कि हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में चंदीप जो है जम्मू कश्मीर का नाम रोशन ज़रूर कर वापस लौटेंगे। ये बड़ी जानकारी जो थी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद।